हम नियमित करें, जबकि हम सारा वर्क करते उसी तरह से तो पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई की ये पर हुई है, जो भी काम अन्य कार्य दिए जाते हैं हम लोग वो भी देते हैं। तो हमें हमारी वेतन विसंगति है, उनको कुछ और मिलता है, हमें कुछ और मिलता है। कोई कमीशन नहीं बहाल किया गया। हम लोग अदर स्टेट में अपना कार्य करते रहे, वहाँ से मैंने बिहार में अपना प्रदेश में अपना सेवा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। लेकिन मुख्य मांग है कि हमारी सेवा का नियमितीकरण होना चाहिए। बिहार के राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में अतिथि सहायक प्राध्यापक काम कर जब समान योग्यता, अर्हता और प्रक्रिया के तहत हमारी नियुक्ति हुई है तो फिर हमारे साथ दोहरा मापदंड क्लास आधारित पैसा दिया जाता है 1500 रुपये के हिसाब से। हम लोग का कहना है कि हम लोग को नियमितीकरण किया जाए, अस्थायी किया जाए और हम लोग की सेवा 65 साल की जाए। हमारी मांगे हैं कि हम लोग इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं शिक्षा के ये में, और सरकार ने हमारी नियुक्ति जो परमानेंट है उन्हीं के पर की है। तो हम सरकार से मानना चाहते हैं कि हमें नियमित करें, हमें नियमित करें, जबकि हम सारा वर्क करते उसी तरह से तो पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई की ये पर हुई है, जो भी काम अन्य कार्य दिए जाते हैं हम लोग वो भी देते हैं। तो हमें हमारी वेतन विसंगति है, उनको कुछ और मिलता है, हमें कुछ और मिलता है। उनको हर 2 महीने पर मिलता है, हमें साल में एक बार दिया जाता है। आपको वेतन कितना मिलता है मंथली में? अभी हम लोग के वेतन नहीं मिलता, हम लोग का मानदेय है। वेतन और मानदेय में अंतर होता है। मानदेय आपको एक मुश्त मिलेगा, वो भी हम लोग का क्लास वाइज है, प्रति क्लास 1500 रुपया है। और अगर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास भी करवाया जाता है तो हमें उतना ये देना चाहिए। तो सरकार ने उसको एक लिमिट दिया है कि अधिकतम 50,000 ही आपको देंगे। तमाम तरह कोई कमीशन नहीं बहाल किया गया। हम लोग अदर स्टेट में अपना कार्य करते रहे, वहाँ से मैंने बिहार में अपना प्रदेश में अपना सेवा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। तमाम हमारे विद्वान शिक्षक यहाँ पर आए और ऐसी परिस्थिति में दो तरफा नीति अपना करके, एक तरफ आप बहाल करके दूसरे तरफ अभी सीट बहुत सा खाली है, छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, यूजीसी के अनुपात को पालन नहीं किया जा रहा है, तमाम तरह के शैक्षणिक पद है उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसको वापस नहीं किया जा रहा है। और मात्र हम लोग 2600 शिक्षक हैं, 2600 शिक्षक नहीं, अभी 5000 भी शिक्षक अगर हम लोग होते तो उनको भी एडजस्ट करने का सरकार के पास सक्षम पद है और उस पद पर सरकार रख सकती है। लेकिन यहाँ के व्यवस्था को कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से दिग्भ्रमित अधिकारियों के द्वारा भी किया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात की जा रही है। हम लोग संघर्ष से अपने आप को शैक्षणिक जीवन को पूरा किए हैं। शैक्षणिक जीवन को संघर्ष से जो पूरा करता है वो किसी को देता नहीं है, वो अपने मेरिट पर अपना विश्वास रखता है। लेकिन गलत नीतियों के कारण गलत दरवाजे से लोगों को अंदर किया जा रहा है और हम लोगों को बाहर करने की। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार यादव हुआ। लेकिन मुख्य मांग है कि हमारी सेवा का नियमितीकरण होना चाहिए। बिहार के राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में अतिथि सहायक प्राध्यापक काम कर रहे हैं। ये हमारी संख्या मुश्किल से 2500 के आसपास होगी और आपके यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। आप हमारा नाम, जब नैक की मान्यता की बात होती है तो बिहार सरकार के शिक्षा सलाहकार माननीय एन.के. अग्रवाल साहब कहते हैं कि मैंने आप लोगों का नाम जोड़ दिया है। जनाब, ये तो आप अपना काम निकालने के लिए जोड़ दिया है, हमारा क्या होगा? आप तो काम निकाल लिए और हमको दूध की मक्खी की तरह फेंक रहे हैं। हम 5 वर्षों, हाँ बिल्कुल ठीक वही पॉलिसी है जैसे आप चाय का कप पीते हैं और फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को, जिन्होंने समाधान यात्रा के दौरान कहा कि बातें मेरे संज्ञान में है, मैं इनको देखूंगा, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि शायद श्रीमान भूल गए हैं। मैं आपको गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठकर श्रीमान को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कहते हैं न्याय के साथ सामाजिक विकास, तो शिक्षक से ज़्यादा न्यायप्रिय कौन होता है?
और जिसको आपने निरीह बना के रखा है, और समाज के ही तो प्राणी हम भी हैं, तो हमारे साथ भी तो न्याय होना चाहिए। श्रीमान, आप निद्रा से जगे, आपकी कैबिनेट है, आपकी सरकार है, आपने अभी तक हमारे लिए सेवा नियमितीकरण के लिए कुछ नहीं किया है। वो आप कदम उठाएं जितनी जल्दी हो। के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विगत कई वर्षों से लगभग 2500 से 3000 के आसपास अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति अस्थायी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता, अर्हता तथा प्रक्रिया के तहत हुई है। तो जब समान योग्यता, अर्हता और प्रक्रिया के तहत हमारी नियुक्ति हुई है, तो फिर हमारे साथ दोहरा मापदंड क्यों? हम क्या मांगे हैं सर? देखिए, हमारा मुख्य मांग जो है, हम लोग को क्लास आधारित पैसा दिया जाता है 1500 रुपये के हिसाब से। हम लोग का कहना है कि हम लोग को नियमितीकरण किया जाए, अस्थायी किया जाए, और हम लोग की सेवा 65 साल की जाए। ऐसे 11 मंथ पर हम लोग का टर्मिनेशन होता है और पुनः फिर बहाली की जाती है। आज के डेट में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्याता की बहुत कमी है। करीब यहाँ पद जो है सो बच्चों के आधार पर, छात्रों के आधार पर अगर किया जाए तो लमसम 15,000 से 16,000 होंगे। आज के डेट में बिहार में व्याख्याता की संख्या बहुत ज़्यादा, तो 3500 से 4500 यहाँ हैं, नियुक्त हैं। अभी सरकार निकाली थी 4600 नियुक्ति निकाली थी। तो उसके बावजूद भी जो नियुक्ति हो जाती, उसके बावजूद भी हम लोग आज के डेट में 2500 के लमसम विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। तो हम लोग को भी अगर इस समायोजित कर देते हैं, उसके बावजूद भी 7000 जो है सो व्याख्याता की पद खाली रह जाती है। तो हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से, जो अपने आप को शिल्पीकार कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हमने बिहार को बनाया, तो जिन छात्रों का जीवन हम लोग बना रहे हैं 5 साल से 7 साल से अतिथि सहायक प्राध्यापक, तो उनका जीवन कौन बनाएगा? हम अगर आज 5 साल के बाद हटा दिए जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? अगर बिहार के आपके शिक्षक जो सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, JRF हैं, नेट हैं, या जो है सो PhD होल्डर हैं, अगर आपके बिहार के PhD होल्डर वो भी बाहर बिहार से आपके जाते हैं अगर नौकरी के लिए, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी बाहर में? तो मैं कहना चाहूँगा, आप शिल्पीकार हैं, आप जो हैं सो बहुत अच्छे प्रशासक हैं, तो हम लोग के साथ भी न्याय कीजिए। और हम लोग का जो 11 महीने का टर्मिनेशन है और जो घंटी आधारित जो पैसा हम लोग को मिलता है, वह मंथली, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते कि आप हमको 77,000 जो बेसिक पेमेंट है उससे शुरू कीजिए। हम लोग को आप 50,000 मंथली, और हम लोग का रिटायरमेंट 65 साल कर दे। हम यही हमारी मांग है। और डिप्टी CM से भी हमारी मांग है कि वो हर समय कहते हैं कि हम नौकरी की बरसात कर देंगे, और यहाँ जो है सो बरसात क्या सूखा पड़ा हुआ, 10 लाख नौकरी कहते हम लोग मात्र 2400-2500 हैं, हम लोग को ही दे दें तो 2400 कर दें। जो उनका प्रतिशत 10 लाख में कुछ नहीं है, पॉइंट में आएगा। तो हम आग्रह करेंगे दोनों द्वय, मुख्यमंत्री और डिप्टी उप मुख्यमंत्री से, कि आप लोग हम लोग की पुकार को सुने, और उच्च शिक्षा में जो आमूल-चूल सुधार किया है अतिथि व्याख्याता लोगों ने, उनका आप जो है सो जीवन सुधारने का काम करें। क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार, PN कॉलेज परसा, JP यूनिवर्सिटी। ये है, इधर पास आ जाइए, तो देख सकते हैं, विजुअल बना लीजिए। प्राध्यापक संघ जिंदाबाद, सेवा नियमितीकरण करना हो।